अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से लच्छा या रेशा शामी कबाब। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी। घर में आप बना के रख सकते हैं, बच्चों को बर्गर या रोल वगैरह बना के दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं, इसे स्टोर भी कर सकते हैं आप 1 माह तक। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 750 ग्राम ले लिया है मैंने बीफ। देखिए बीफ कितना अच्छा सा साफ़ सुथरा सा लीजिएगा और इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। देखिए इतना सॉफ्ट सा बीफ है कि हाथ से ही टूट रहा है। तो ये बहुत ही जल्दी से इजी से गल जाएगा बीफ और बहुत ही अच्छे से इसके रेशे बनेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनेंगे। तो ये देखिए 750 ग्राम मैंने लिया है। आप चाहें तो क्वान्टिटी डबल भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं, या इतने ही बनाना चाहते हैं तो ये भी बना लीजिए। बस बीफ अच्छा होना चाहिए आपका रेशेदार, इसमें कोई चर्बी या पट्ठे वाला गोश्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो गलता नहीं है। तो ये ले लिया है हमने 750 ग्राम बीफ, इसको हम रखेंगे साइड में। साथ ही हमने ले ली है 250 ग्राम के बराबर चने की दाल। ये मैंने आधा घंटा पहले भिगो ली थी। 1 पाव दाल है ये, इसको आधे से 1 घंटा पहले भिगो लीजिएगा ताकि ये क्वान्टिटी में डबल हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने पानी निकाल दिया है। तो चलिए अब हम शामी कबाब का मसाला भी रेडी कर लेते हैं। ये मसाला बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। 2 ले लिए हैं मैंने तेज़ पत्ते के लीफ और साथ ही मैं ऐड करूँगी 8 से 10 गोल लाल मिर्च। इसके बाद हम ले लेंगे 2 ले लेंगे काली इलायची बड़े साइज़ की। साथ ही हम ले लेंगे लौंग 4 से 5 अदद। और साथ ही हम ले लेंगे 1 चाय का चमचा ले लेंगे हम काली मिर्च, गोल साबुत काली मिर्च। साथ ही हम ले लेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून के बराबर। और साथ ही हम ले लेंगे ग्रीन इलायची 4 अदद। और ये ले लेंगे साबुत धनिए 1 खाने का चमचा। यही इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड बहुत अच्छे से बारीक सा। ये मसाला बना के आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब आपको शामी कबाब वगैरह बनाना हो तो फ़ौरन आप बना सकते हैं। तो देखिए इतनी देर में हमारा मसाला भी ग्राइंड होकर आ गया है। मोटा सा दरदरा सा पीस लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक भी करने की नीड नहीं। और ये हमारा शामी कबाब का मसाला हो गया है रेडी। आप इसको स्टोर कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना के रख सकते हैं। ये देखिए अब हम कुकर में डाल देंगे अपना गोश्त, जो कि हमने 750 ग्राम लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। दाल भी हमने अच्छे से वॉश कर ली थी और भिगो ली थी। ये भी हमने ली है 1 पाव दाल। 3 पाव गोश्त और 1 पाव दाल की क्वांटिटी है, कुल मिला के 1 kg हो जाता है। ये मटेरियल सारा इसके लिए इतना जो हमने कबाब मसाला बनाया है वो परफेक्ट रहेगा। अब 1.5 खाने का चमचा हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा। और आधा खाने का चमचा डाल देंगे हम नमक। और 1 छोटे साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके डाल दिया है। और साथ ही हम डाल देंगे 2.5 गिलास पानी, 2.5 गिलास में डालूंगी पानी। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, इससे आपका गोश्त भी गल जाएगा बहुत अच्छे से। और इतना पानी रहेगा कि आप अच्छे से कबाब के मिक्सचर को जो है वो मैश कर सकते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं रहेगा और जलेगा भी नहीं। तो ये देखिए पानी में दाल और हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से डिप हो गया है। बस इतना ही पानी हमने लेना है, परफेक्ट क्वांटिटी रहेगी। मैं बना रही हूँ कुकर में, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। देखिए मैंने कवर लगा के इसको मैं पका लूँगी, कुक कर लूँगी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। आधे घंटे में ये अच्छे से गल जाएगा। आधा घंटा गुजर गया था, मैंने इसकी सारी जो स्टीम थी वो निकाल दी थी कवर हटा के। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चाय का चमचा हल्दी, क्योंकि इसका कलर बहुत फीका फीका सा होता है। या तो फिर जब ये पीसने के बाद ना कबाब जो है बिल्कुल काले काले से बनेंगे, बहुत कलर अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने डाल दी है हल्दी। अब ये देखिए इसमें इतना पानी बचा है, तकरीबन आधे गिलास का पानी रह गया है। और हमारा मीट बहुत अच्छे से गल गया है। और मैं चेक भी करा देती हूँ आप लोगों को। हल्दी डालने के बाद देखिए एकदम से कलर चेंज हो गया है, खूबसूरत सा कलर इसका आएगा कबाबों का। और ये देखिए मैं आप लोग को मीट भी चेक कराती हूँ कि कितने अच्छे से आधे घंटे में मीट भी गल गया हमारा। और हमारा पानी भी इतना रह गया है कि हम अच्छे से गोश्त को जो है ना वो मैश कर सकें। हम कोई चॉपर में ये कबाब नहीं बना रहे हैं, हम रेशा कबाब बना रहे हैं। तो हम इसे दाल घोटनी से, जिससे दाल घोटी जाती है, इससे हम इसे मैश करेंगे, जब ही ये रेशा कबाब परफेक्ट बन के रेडी होंगे, लच्छेदार रेशा कबाब। तो ये देखिए इस तरीके से आप घोटते जाइए और फ्लेम को कर दीजिए हाई, ताकि जो हमारा पानी है ना वो भी ड्राई हो जाए और हमारा जो मिक्सचर है ना वो अच्छे से घुट जाए। तो ये देखिए अच्छे से घुटना स्टार्ट
स्टार्ट हो गया है। अब फ्लेम अभी भी मेरा ऑन था। जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कीजिएगा और इसको घोटिएगा तो ये बहुत अच्छे से इसके रेशे बन जाएंगे। अच्छा, एक चॉपर में आप करेंगे तो इस तरीके के रेशे नहीं बनेंगे, ये कट जाएगा गोश्त। तो ये देखिए मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ कितने अच्छे से इसमें रेशे बने हैं और बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनेंगे। मेरे कहने से आप लोग एक बार तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक भी इसका लाजमी दीजिएगा। तो देखिए अच्छे से हमारा जो गोश्त था और दाल थी वो अच्छे से मैश हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में और इसमें मज़ीद हरा मसाला जो है ऐड करेंगे, जिसमें हमने पुदीना ले लिया एक छोटी कटोरी, 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कट कर लीजिएगा। और धनिया भी हमने ले लिया है एक छोटी कटोरी, 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली थी, बारीक चॉप कर ली थी। आप मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक अंडा ले लिया है बड़े साइज़ का, ये हम ऐड कर देंगे। साथ ही हम डाल देंगे चाट मसाला 1 खाने का चमचा। इससे बड़े मज़ेदार से कबाब बन के रेडी होंगे। सारे मिक्सचर को हम कंबाइन कर लेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं या स्पैचुला वगैरह से भी कर सकते हैं। इस टाइम मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने थोड़ा सा हाथ से किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैं इसे कर लूँगी स्पैचुला से मिक्स, या किसी भी स्पून से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल वेल कंबाइंड हो जाएगा ये और बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर आपको इस स्टेज पे ये पतला लग रहा हो थोड़ा सा तो आप क्या करेंगे कि 5 से 10 मिनट तक इसको रख देंगे फ्रीज़र में। वैसे ये बिल्कुल अभी फ्रेश है, बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं लगी और बहुत ज़्यादा गर्म था तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें हवा लगेगी, ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये खुद ही जो है वो हार्ड हो जाएगा गोश्त। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है हमारे मीट में हरे मसालों की। करीब से भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अच्छा सा ये देखिए मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसकी कबाब बना लेंगे, कबाब का शेप दे लेंगे। किसी भी शेप में आप बना सकते हैं या मोल्ड वगैरह से भी आप बना सकते हैं। बहुत ही इजीली और मज़ेदार से कबाब बन जाएंगे। फिर आप इन्हें शेप देने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 माह तक, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और आप इससे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। बच्चों को बर्गर बना सकते हैं, कबाब पराठा बना के दे सकते हैं, कबाब पराठा रोल ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, या पुलाव या सादी आलू की तहरी से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, या दावत वगैरह में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं क्योंकि टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप शेप दे लीजिए पानी या ऑयल लगाने के बाद, और इसी तरीके से इसका शेप रहेगा। क्योंकि ये लच्छा कबाब हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है स्मूथ नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें रेशे हैं गोश्त के। तो ये देखिए आप इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़ कीजिए। उसके बाद आप इसे किसी भी शॉपर में डाल के एयरटाइट बैग में डाल के रख सकते हैं हम। और अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई भी कर सकते हैं। पैन में हमने डाल दिया है ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और 1 बाय 1 करके सारे ही कबाब हम पैन में सेट कर लेंगे। उसके बाद हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे, दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी बन के रेडी होंगे और टेस्ट तो इसका है ही बहुत ज़्यादा मज़े का। ये देखिए इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। जब एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो जाए, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं करना वरना जल जाएंगे कबाब और अंदर तक से क्रिस्पी नहीं होंगे। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। और माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत आया है। हम इसे सर्व करेंगे रायते से या सलाद से, प्याज के लच्छों से, बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ हमारे लच्छा का शामी कबाब जो है वो बनकर रेडी हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा इजी सी क्विक रेसिपी है और परफेक्ट रेसिपी है। हर चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। बस आप इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से लुक वाइज देखिए कितने खूबसूरत ये कबाब का लुक आया है, वो कलर आया है। तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह से देखिए मैं आप इन्हें तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने अच्छे से इसमें लच्छे बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए गर्मा गर्म हमारे लच्छा कबाब, शामी कबाब बन के रेडी हैं। ये देखिए इसके लच्छे देखिए कितने खूबसूरत से आए हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनते हैं। और ये देखिए इसे आप सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी से भी सर्व कर सकते हैं या रायते से सर्व कीजिए मेरी तरह, सलाद और रायते से बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। आप इसे वैसे ही खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। परफेक्ट सी रेसिपी है। नमक की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख लीजिएगा, बाकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।